हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट टू क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1A। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर को नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप होते हैं उसको पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। 1A का क्वेश्चन हमको बनाने के लिए इससे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक रूल्स होता है और बेसिक क्वेश्चन होगा, उससे पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर सवाल बनाएंगे। भारतीय भवन का हिंदी मीडियम से होगा, क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व किया जाएगा। तो बुक का आपको इमेज दिख ही रहा होगा कौन सी बुक से हम बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसका कुछ बेसिक जान जाएंगे कि परिमेय संख्या यानी किसी भी संख्या को कि इससे पहले सिंपल नंबर जैसे नेचुरल नंबर को नंबर लाइंस पे दिखाना होता था, वो चीज हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम बता दिए कि सिंपल नंबर्स को नंबर लाइंस पे कैसे दिखाना है। उसके बाद ये भी बताए थे कि किसी भी दो नंबर के बीच की संख्या को नंबर लाइंस पे कैसे पता करना, ये भी बता दिया गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी फ्रैक्शन नंबर को नंबर लाइंस पे कैसे दिखाना, यानी रिप्रेजेंट करना। हम लोग को नंबर लाइंस पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना वो दिखाना अब हम लोग को। तो इसके लिए कुछ स्टेप होता है, उसको पहले जान जाएंगे, कुछ वो जानेंगे। तो हम बुक का क्वेश्चन बनाने से पहले, इससे पहले बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। बुक में 3 से 4 क्वेश्चन है, उसके बाद इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इरेशनल नंबर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन नंबर यानी कि रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन को नंबर लाइंस पे कैसे शो करना वो दिखाना। तो उस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। लिख सकते हैं यानी किसी भी रेशनल नंबर को, चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो या इंटीजर में हो, किसी भी नंबर्स को आप लोग नंबर लाइंस पे लिख सकते हैं, इसकी गारंटी देते हैं। तो 10 से 15 मिनट का टाइम दे, हम इसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इतना क्वेश्चन बनवाइए कि आपको बुक का जो क्वेश्चन होगा, जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा, इजी, बहुत ही इजी लगेगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सो पहले हमको यहाँ टाइम दीजिए। ये आपका बुक है और ये एक्सरसाइज है 1A का हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन के बाद हम लोग फाइनली एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे आने के बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बेसिक चल रहा है तो बेसिक के लिए कुछ अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, बेसिक क्वेश्चन है, इससे ही हम लोग समझ जाएंगे कि संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। अच्छा, हम उस क्वेश्चन को लिए हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, नोमिनेटर से बड़ा होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है सबका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी जिसका भी हर अंश से बड़ा होगा वैसी ही संख्या को हम लिए हैं। क्योंकि दो कॉन्सेप्ट होता है, कभी किसी संख्या का अंश बड़ा होता है, किसी संख्या का हर बड़ा होता है। तो पहले जिस संख्या का हर बड़ा है उससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, अब फिर पढ़ेंगे जिस संख्या का अंश बड़ा होगा उस संख्या को पहले बनाएंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि सारे का जो है डिनोमिनेटर सबका बड़ा है। यहाँ देखो, 1 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है और ये 4 से बड़ा है। ये सब क्या है, डिनोमिनेटर सबका बड़ा हो। जब किसी संख्या का हर बड़ा हो अंश से, यानी जब किसी संख्या का हर बड़ा हो अंश से, तब उसे हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। तो जब भी हर बड़ा होगा अंश से तो संख्या हमेशा संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगी। याद रखना कि जब भी संख्या का जो होता है हर बड़ा हो, यानी नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से, तो वो संख्या हमेशा संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में ही आएगी। उससे आगे हम लोग को सोचना नहीं है, क्योंकि ये संख्या हमेशा इस दोनों के बीच में ही आएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे। ए नंबर का सोल्यूशन करेंगे। ए का, ए है 1/2। अच्छा, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये प्लस में है। अब इसे हम लोग को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना है, इसे दिखाना। तो इसे दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा इसे। संख्या रेखा यहां होता है 0 और यहां 1 होगा। ये क्या है, 1। क्या बताए थे हम कि जब भी इसका हर अंश से बड़ा होगा तो वह हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। समझ गए, 0 और 1 के
बीच में ही आएगा। एक क्वेश्चन को आसानी से आराम से समझे, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ कितना लाइन खींचना है, तो नीचे में जितना भी दिया रहेगा ना उतनी लाइन 1 0 और 1 के बीच में खींचना है। यानी नीचे में जितना भी जो भी नंबर होगा उतनी लाइन 0 और 1 के बीच में खींचना होगा हमको। तो नीचे में 2 नंबर है तो यहाँ हम 2 लाइन खींचेंगे। अच्छा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 लाइन हो गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखने का एकदम आसान तरीका है कि इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इसे जब 2/2 लिखेंगे 2/2 तो ये कट के क्या होगा 1 आएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। अब देखो 1/2 हम लोग यहाँ लिखें तो यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ये 1/2 जो 0 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 यहाँ होगा। इसको कोई पॉइंट मान लो, P पॉइंट या कुछ भी पॉइंट मान लो, ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर ये हो गया कि 0 और 1 के बीच में 1/2 यहाँ आएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन नंबर बी 3/4 है। अब इसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना संख्या रेखा पे। फिर देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, ये बड़ा है और अंश इसका छोटा है, तो जब भी ये बड़ा होगा तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम लोग फिर से एक लाइन खींचेंगे 0 और यहाँ 1 ले लेंगे, 0 1 हो गया। इससे आगे का हमको काम नहीं है क्योंकि हमको 0 1 के बीच में ही नंबर आएगा क्योंकि हर बड़ा है इसीलिए। अब देखें यहाँ 0 देंगे, 0 दिए। अब नीचे जितना नंबर है उतनी लाइन्स हम 0 और 1 के बीच में खींचेंगे। तो नीचे में 4 नंबर है तो यहाँ 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 आइए तो 4 खुद ही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका, यानी कि सबसे आसान तरीका इसका ये है कि 3/4 है ना, हम इसको लिखेंगे 1/4 कंटिन्यू लिखो, प्लस 2/4 प्लस 3/4। ये सब प्लस में होगा क्योंकि सब प्लस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा, राइट साइड में प्लस होता। और यहाँ जो 4/4 लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इससे ज्यादा हमको लिखने का काम ही नहीं है, समझे, क्योंकि 1 तक हम पहुंच गए। ये हो गया मेरा आंसर। अब क्या पूछ रहा था कि संख्या रेखा पे 0 और 1 के बीच में 3/4 कहाँ पे है, यानी इसमें 3/4 कहाँ है, तो 3/4 कहाँ यहाँ है, ये 3/4 का पॉइंट। इसको नीचे में लिख करके शो कर दो या फिर ऊपर में लिख दो। यहाँ क्या होगा 3/4 हो गया। इसको कुछ पॉइंट मानना तो मान लो पॉइंट P Q A जो भी होगा, तो ये पॉइंट हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे सी नंबर। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि 0 1 के बीच में नंबर को कैसे बैठा लेंगे। जब भी हर बड़ा होगा तब संख्या रेखा कैसे बताएंगे। 2 ही तरीके से क्वेश्चन आता है, 2 से 3 तरीके से। एक इरेशनल नंबर से क्वेश्चन आता है, एक इरेशनल नंबर टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें एक आता है कि जब हर बड़ा हो तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, जब अंश बड़ा हो तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। ये 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 5/6 है यहाँ, तो ये क्या होगा 0 1 के बीच में होगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1, पहले 6 लाइन खींचेंगे क्योंकि 6 है, तो 1 2 3 4 5, ये खुद है एक 6, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1/6 प्लस दे दो सब में, 2/6 प्लस दे दो, ये हो गया प्लस 3/6, ये है 4/6, ये है 5/6, यहाँ 6/6 कट के तब ना 1 आया है, 6/6 मतलब 1, तो ये है 1। अब हमको यहाँ से यहाँ में दिखाना है कि 5/6 ये संख्या रेखा पे कहाँ है, तो यहाँ 5/6 ढूंढेंगे कहाँ है, तो ये है 5/6, 1 के जस्ट पहले है 5/6, तो इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्या हो गया ये 5/6, ये हो गया आपका आंसर। इसको जो पॉइंट मानना मान लो या नहीं मानना छोड़ो, इसको की पॉइंट मान लेते हैं। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। जब नंबर दिया रहेगा हम पहचान जाएंगे कि अगर हर बड़ा हो तो उसे 0 1 के बीच में बैठा करके जितना नंबर दिया, ये नीचे जितना है उतना लाइन हम लोग खींचेंगे। तो इसमें 6 था तो देखो 6 लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन खींचे। 6 लाइन में ये 5/6 को हम लोग कितने पार्ट में तोड़ेंगे, तो 6 पार्ट में, 1/2 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6। तो 6/6 यहाँ लिखेंगे तो 1 आएगा,
तो हमको चाहिए था क्या 5/6, 5/6 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, डी है मेरा 3/4, 3/4। इसे संख्या रेखा पे दिखाना है, तो संख्या रेखा पे दिखाने के लिए हम इसे लिखेंगे 0 और ये 1 के बीच में आ जाएगा, ये हो गया 1। यहाँ 4 है नीचे में, डिनोमिनेटर इसका कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 आइए 4। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 प्लस में 2/4 प्लस में 3/4 प्लस में, आइए तो खुद 4/4 है तब ना 1 आया। अब मेरी संख्या कहाँ है, हमको 3/4 ढूंढना है, तो 3/4 इसमें कहाँ होगा, ये 3/4, ये हो गया आपका आंसर। अब आएगा माइनस निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर है -7/8। अब फिर से संख्या रेखा खींचेंगे, ऐसे ही संख्या रेखा खींचो, यहां दे देंगे हम लोग 0 और ये जो नंबर है 1 के बीच में है, तो यहाँ दे देंगे हम लोग 1, माइनस में 1, 0 और 1 के बीच में है क्योंकि इसका हर बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो 0 1 के बीच में आएगा। अब हम इसे कितना लाइन में खींचना, 8 लाइन, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। ये लाइन खींचे क्योंकि नीचे में 8 है, तो यहाँ 8 लाइन खींचेंगे। आप सबको बैठा, अब हम इसे लिखेंगे, शुरू से लिखते हुए जाएंगे, -1/8 -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8। अब इसमें पूछ रहा क्या कि संख्या रेखा पे 7 ही तक लास्ट, तो इसलिए हम लोग 7 पे ही जाकर रुक जाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि संख्या रेखा पे -7/8 कहाँ है, तो 1 के जस्ट बगल में है -7/8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर -7/8, ये हो गया आपका आंसर। कुछ पॉइंट मानना है तो मान लो P/Q। तो इतना सारा सवाल बनाने के बाद हमको लगता है कि अब आप लोग संख्या रेखा पे किसी भी संख्या को बैठाने आ गया होगा, यानी कि मतलब कि अब संख्या रेखा पे जिस संख्या का डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा होगा, तो उस संख्या को अब आसानी से हम लोग संख्या रेखा पे बैठा सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसे आप लोग बैठा लिए खुद से देख लीजिएगा, 1 से 2 बुक रखिए पास में और उसमें से सवाल ढूंढ करके बनाइए। अब हम लोग देखेंगे ऐसा नंबर जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, यानी नॉमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। फिर वैसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अब नेक्स्ट सवाल यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 1 था ये, अब ये 2 की तरफ जाएंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर वाला सवाल आता, तो इरेशनल नंबर वाला सवाल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम 1 और 2 इसको जानते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन के लिए हमको काफी जरूरी है, उसे समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पे, यानी नंबर लाइन्स पे इसे रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन है 7/4, इसका जो है नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। इसे हम लिखेंगे 4 1 जा 4, बचा कितना 3/4। इस पैटर्न पे हम लोग लिख लेंगे। अच्छा ये आया कैसे, यहाँ देखो 4 से 7 में डिवीजन देंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3, ये जो बैलेंस बचता है यहाँ जो भी चीज होगा ना, यहाँ इसकी प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में। अच्छा यहाँ जो बैलेंस जो भी बचा वो चला जाएगा ऊपर में, और ये जो है 4 ये नीचे आ जाएगा, समझ गए, ऐसे बनाएंगे। अब 7/4 यानी 1 + 3/4 को हम लोग संख्या रेखा पे हमको दिखाना है। संख्या रेखा पे दिखाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, तो लाइन ये रहा खींचे हम लोग, ये लाइन। अच्छा ये देखो, ये जो है 1 से बड़ा है, और क्या है 1 से जब बड़ा है तो ये 3/4 है, ये जो है 3/4। पहले हम लोग 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, और उसके बाद 2 भी लेंगे। 2 भी प्लस में सब नंबर होगा क्योंकि ये जो है प्लस में है, प्लस में है।
अब इसे बैठा लेंगे कैसे? देखो यहाँ जो मेरा प्लस से पहले जो भी नंबर होगा ना उसको छोड़ देंगे, यानी उसमें कोई काम नहीं करना। तो 1 है, 1 में कोई काम नहीं करना। तो 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा। तो ये जो नंबर होगा ये कहाँ बैठेगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में ये नंबर आएगा, समझे? क्योंकि यहाँ जो प्लस में जो भी नंबर होगा उसे छोड़ करके, तो प्लस में तो 1 है, यानी 0 1 के बीच में ये नंबर कभी नहीं आएगा। बचा 3/4। तो 3/4 जो है हमें बैठाना। तो 1 को छोड़ के क्या आता? 1 और 2 आता। तो 1 और 2 के बीच में बैठेगा ये। तो यहाँ कितना लाइन खींचना है? जैसे पहले किए थे वैसे अभी भी करना है। नीचे में कितना 4 है तो 4 लाइन खींचो। 1 2 3 आइए 4। अब हमको बैठाना है इसको 1/4 प्लस में, 2/4 प्लस में, 3/4 प्लस में। हो गया, हमको इतना ही बैठाना था 3/4 ही तक। अब हमको चाहिए क्या? तो हमको 3/4 दिखना है नंबर लाइन्स पे। कहाँ? तो यहाँ है ये, यानी 1 और 2 के बीच में यहाँ है 3/4। तो हम लोग इसे यहाँ लिख लेंगे 3/4 ही हो गया। ये सॉरी 3/4 नहीं होगा आंसर। यहाँ आंसर में हमको लिखना है या तो 7/4 लिखो या ये लिखो 1 इंटीजर 3/4, या तो ये लिखो या ये लिखो। तो लिखेंगे हम लोग 1 इंटीजर 3/4। ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट मानना है तो पी पॉइंट या कुछ भी पॉइंट मान लो, इसे हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 इंटीजर 2/4 बी। 2 इंटीजर 2/5 इसे दिखाना। अब इस नंबर को नंबर लाइन्स पे दिखाना। तो नंबर लाइन्स पे दिखाने के लिए हम इसे पहले सेट कर लेते हैं। तो 2 + 2/5 लिख लेते हैं। हो गया। अब देखो फिर से नंबर लाइन्स हम लोग खींचेंगे 0 और 1। ये हो गया 0। अच्छा ये 2 है, यानी इसे छोड़ करके तो हम कितना लाइन खींचेंगे? 1 2। ये ना 0 1 के बीच में ना आएगा ना 1 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 से भी बड़ा है ये क्या है? 2 से भी बड़ा। तो 2 जब छोड़ ही दिए तो क्या बचा? 2 और 3। तो ये कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ तो 1 इसका काम नहीं है, 2 इसका भी काम नहीं। ये कहाँ बैठेगा? यहाँ 3 यहाँ लेंगे। 2 को छोड़कर, 2 को छोड़ने के बाद क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। तो 2 को छोड़ने के बाद 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 के बीच में इसे बैठा लेंगे। कहाँ? 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में ये कहाँ आएगा? तो ये हो गया 5 लाइन खींचो यहाँ। तो 1 2 3 4 आइए 5। इसे हम लोग लिखेंगे 1/5 2/5 2/5 3/5 4/5 प्लस प्लस देना। अच्छा हमको चाहिए था क्या? 2/5। तो ये यहाँ क्या होगा? 2/5 हम यहाँ लिखेंगे 2/5 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटीजर 2/5। इसका हमको आंसर निकालना था 2 इंटीजर 2/5। ये हो गया आपका आंसर। ये है 2/5 आ गया होगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या 5 दूना 10 2 12 12/5 इसको भागा दो। तो ये क्या होगा? 5 दूना 10 और 2 बचा 5 के बीच 2.4 से पता चल रहा है कि ये 1 और 2 के बीच में तो आएगा नहीं। ये 2.4 कहाँ आएगा? तो 2 और 3 के बीच में आएगा। इसलिए हम लोग 2 और 3 का फॉर्मेट बनाएंगे। 2 और 3 के बीच में ये बैठेगा। 2 और 3 के बीच में क्या होगा? ये बैठेगा। तो 2 और 3 के बीच में ये कहाँ बैठेगा? यहाँ आंसर 3 इंटीजर 1/2। इसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे। 3 + 1/2 संख्या रेखा खींचेंगे। अच्छा 3 है, मतलब 3 छोड़ करके तो ये किस नंबर में आएगा? 3 के जस्ट बाद 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम लोग यहाँ 0 देंगे। 1 2 3 ये 3 लाइन छोड़ करके, यानी +1 छोड़ो, +2 को भी छोड़ो, +3 को भी छोड़ो। अब ये जो है 3 यहाँ जो बताए थे कि प्लस के पहले जो भी नंबर होगा उसको छोड़ करके, तो 3 तक है यहाँ तक छोड़ करके। अब इसके जस्ट बाद नंबर के बीच में ही आएगा। तो ये कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में। अच्छा 3 और 4 के बीच में ये तो सिंपल है 1/2, यानी ये दोनों का आधा पार्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ लिखना है क्या? ये हो गया आपका आंसर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटीजर 1/2। ये हो गया आपका आंसर। इसमें ज्यादा लाइन खींचना नहीं था, 1/2 पार्ट में करना था। तो ये दोनों का बीचम बीच जो होगा वो हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी 5 इंटीजर 5/7। लाइन खींचो
5 है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5/7। ये सब नंबर क्या होगा, ये होगा 7 5 6 35 5 40। ये नंबर ये होगा 40/7। इसे लिखाना था संख्या रेखा पर, तो इसे तोड़ करके ये बना है और ये इसको तोड़ करके ये बना है। तो ऐसा ही नंबर, देखो इतना लंबा नंबर को हम लोग बनाना सीख गए, इतने लॉन्ग डिजिट को हम लोग सीख गए हैं, समझे। तो ये नंबर कोई छोटा आसान नंबर नहीं है, ये बड़ा नंबर है, समझे। इसका जो है इंटीजर फॉर्म दे दिया, पूर्णांक में दे करके हमको क्वेश्चन में दे रहा, तो इसलिए दे दिया कि इंटीजर नंबर भी आप लोग को आसानी से बन जाए। और संख्या रेखा पे ये भी दिए हैं, ये भी क्वेश्चन कि जब अंश बड़ा हो तो कैसे बनाना है। यही ये जो है इंटीजर यही है, यानी दोनों सेम ही है, बस इसको इंटीजर में लिख दिया। आप जब भी अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो हमेशा हम लोग उसे इंटीजर में ला करके तब सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ 5 प्लस है, तो 5 नंबर छोड़ करके, यानी 5 को छोड़ के, तब 5 के जस्ट बाद क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। तो ये नंबर कहाँ बैठेगा, 5 और 6 के बीच में। +1 +2 +3 +4 +5 को छोड़ो, आएगा आप कहाँ, तो +6, यानी +6। 5 और 6 के बीच में ये नंबर आएगा। तो यहाँ पे हमको 7 लाइन खींचना है, इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग लिखना 5 और यहाँ ये 6 हो जाएगा, 5 6 के बीच में। तो हम इसे 7 टाइम लिखेंगे, 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो है। अच्छा, इसी में माइनस वाला बताएं या नहीं, इसमें भी माइनस वाला नहीं बताए, तो माइनस वाला भी बताएंगे अभी। तो ये प्लस वाला भी चल रहा है, प्लस वाले को देख लेते हैं, फिर माइनस वाले को देखेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/7। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/7 2/7 3/7 4/7 और 5/7 6/7 एंड 7/7। तो हमको 6/7 यहाँ तक आ गया, फिर वो लिख लो 7/7। हमको का जरूरत किसकी है, तो 5/7 की। इसमें 5/7 कहाँ, यहाँ है, तो 5/7 ये हो गया आंसर। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटीजर 5/7, तो 5 इंटीजर 5/7, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बना दिया, 1 2 3 काफी है, उसमें टाइम देकर के समझाए भी है। तो हमको लगता है कि अब आप लोग से ई नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में आता तो हम वहां भी सॉल्व करेंगे, वहां एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। हो गया ये इंटीजर में जब अंश बड़ा हो, तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाना वो समझाएं। जब हर बड़ा हो तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे वो बताएं। निगेटिव में भी नंबर को दिखाएं कि कैसे बनाना है। अच्छा, निगेटिव में जब अंश बड़ा हो तब कैसे दिखाएंगे वो भी एक देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये नंबर में ले लेते हैं, जैसे -2 इंटीजर 2/5, इसे हम लोग लिख सकते हैं -2 + 2/5। ये लिए। अब इसमें जो है इसे संख्या रेखा पे खींचो, 1 और 2 छोड़ करके, तो ये 0 होगा, 0 लिए। -1 को भी छोड़ो और -2 को भी छोड़ करके, यानी -2 को छोड़ करके 2 के बाद आ रहा है, तो क्या लेना हमको, -3 लेना, -3 में 2/5 माइनस वाला दिखाना, ये पूरा माइनस में है, तब ये दोनों के बीच में 2/5 को शो करना। तो 2/5 जो शो होगा वो हो जाएगा आपको 1 2। तो यहां हम लोग लिखेंगे -1/5 और -2/5। तो ये हम लोग लिखें। अब इसमें क्या पूछ रहा है, -2/5, तो -2/5 कहाँ होगा, यहाँ, -2/5 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे -2 इंटीजर 2/5, ये आंसर। माइनस में भी ऐसे बैठा लेंगे। हम लोग आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाएंगे, जो एक्सरसाइज क्लास 9 का 1A का जो क्वेश्चन है उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1A पे आ गए। अब हम लोग कॉन्सेप्ट जानने के बाद कैसे रिप्रेजेंट करना संख्या रेखा पे किसी भी नंबर को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग फाइनली एक्सरसाइज 1A क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। 4 में जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का ए नंबर में बता रहा है कि 2/3 को, क्वेश्चन है 4 का ए में कि 2/3 को संख्या रेखा पे दिखाएं। अब तो इजी हो गया, इतना सारा सवाल हम लोग बनाए हैं तो ये तो काफी इजी हो गया। इसे संख्या रेखा पे दिखाना, हर बड़ा है यानी 0 1 के बीच में आएगा, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 और 1। कभी भी हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगता है, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना, ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 4 क्वेश्चन को रट लेने से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। भले ही सब्जेक्टिव थोड़ा सीख जाए लेकिन ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को किसी भी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जानना, कॉन्सेप्ट जानने के बाद कैसा भी ऑब्जेक्टिव होगा यानी सेकंड में हम लोग बना लेंगे, सेकंड में ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन को रखिए बैठ करके। तो ये होगा 20 मिनट के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसे अगर जब भी देखना तो शुरू से देखना है, इस क्लास को जब भी देखना है तो शुरू से देखना है। ये नहीं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्किप करके जहां पे होगा वहीं से देखेंगे, तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने से ये होगा कि आप क्वेश्चन तो लिख लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जितना भी सवाल बताए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग एक हम बना रहे हैं तो एक यानी पूछ करके सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे, फिर देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं। जो जहां पे हम आंसर बैठा ले वहां पे मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर से क्वेश्चन को फिर 1 से देखिए कि क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद एक्सरसाइज का बनाए। और सबसे अच्छा तो हम यहाँ बता दिए कि बेसिक क्वेश्चन इतना सारा दे दिए हैं कि एक्सरसाइज आपसे खुद बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन अब आप लोग के लिए इजी हो गया। इजी होने के बाद ये क्वेश्चन आप खुद से बनाए। फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये हर बड़ा है तो ये 0 1 के बीच में आएगा, प्लस में है तो 0 1 के बीच में आएगा, ये 0 और +1 के बीच में आएगा। अच्छा, ये 3 लाइन नीचे में जितना नंबर होता है उतनी लाइन हम लोग खींचेंगे। कहाँ? तो 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये नंबर 0 1 के बीच में ही बैठेगा। तो 1 2 एक ये है 3 हो गया। अब हम इसे बैठा लेंगे 2/3 को, तो हम इसे पहले लिख सकते हैं +1/3 +2/3, ये तो 3/3 खुद है तब ना कट के 1 आया। अब संख्या रेखा पे 2/3 का स्थान कहाँ पे है? तो यहाँ है, ये है 2/3 आपका आंसर। पॉइंट मानना तो PQ जो भी मानना मान लो। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 7/4। शायद ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं अभी जस्ट। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटीजर +3/4। इस रूप में पहले हम लोग लिख लेंगे। अब क्या पता चला कि ये जो बैठेगा तो 0 1 के बीच में नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? तो 1 और 2 के बीच में बैठेगा। तो इसलिए इसके लिए हम संख्या रेखा खींचेंगे 0 और 1। ये 0 1 के बीच में नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? ये 0 और 1 और 2 के बीच में आएगा। प्लस में है तो माइनस का टेंशन नहीं है, ये +1। अब यहाँ 4 है, यानी डिनोमिनेटर मेरा कितना है? 4 है, तो 4 लाइन यहाँ खींचेंगे 1 2 3, ये खुद 4 है। अब हम इसे लिखेंगे +1/4 +2/4 और +3/4। हमारा 3/4 कहाँ है? तो यहाँ है। तो ये जो है 0 से लेकर के यहाँ आकर बैठेगा, यानी 7/4 या 1 इंटीजर 3/4 आंसर में यहाँ आके बैठेगा, यानी 0 से इतना दूर पे यहाँ है। ये हो गया आपका आंसर -3/5। अच्छा, इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पे दिखाने के लिए इस एक्सरसाइज में नहीं है, जबकि क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो संख्या रेखा पे दिखाना सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना दिखाना सीखे हैं, समझे? तो इसी का पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। अब हम इसे भी दिखाएंगे संख्या रेखा पे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा मेरा क्या, ये डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, यानी हर बड़ा है तो 0 1 के बीच में आएगा। और 0 मेरा यहाँ ले लेते हैं, माइनस वाला है तो यहाँ आएगा -1। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखो 1 2 3
4, ये खुद 5 है, तो इसे लिखेंगे हम लोग -1/5, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -2/5 और -3/5। आंसर मेरा कहाँ होगा, तो ये है मेरा आंसर। ये लाइन खींच के यहाँ दे दो, -3/5 यहाँ बैठेगा मेरा आंसर। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1A आपको यहाँ सॉल्व किया गया है। 1A का 4 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट किया गया है। अब हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, उसके बाद आपका लेसन ये कंप्लीट। तो कल तक आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा जब तक ये पढ़ाया गया है, इसी तैयारी कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज सीखेंगे। सो आज के लिए अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आप लोग को दिख रहा हो हमारे सॉल्व करने में या फिर हमारे बताने के तरीके में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग